अध्याय 15 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। पढ़िए और समझिए। मुहावरे आपसी बातचीत के मध्य भाषा को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए कभी कभी हम कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे विशिष्ट अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे जो वाक्यांश साधारण अर्थ ना देकर विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। कमर कसना, किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार होना। थाली का बैंगन, अस्थिर विचारधारा वाली व्यक्ति। उपयुक्त जो वाक्यांश लिखते हैं उनका शाब्दिक अर्थ चित्रों के द्वारा प्रकट हो रहा है, लेकिन इनका विशेष अर्थ है कमर कसना, किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार होना। थाली का बैंगन, अस्थिर विचारधारा वाला व्यक्ति, ये ही मुहावरे हैं। मुहावरों के प्रयोग में भाषा में प्रवाह, रोचकता, सरलता तथा चमत्कार आता है। इनके प्रयोग से भाषा जीवित तथा मर्मस्पर्शी हो जाती है। कुछ मुहावरे अर्थ एवं प्रयोग सहित नीचे दिए जा रहे हैं, उन्हें पढ़िए तथा याद कीजिए। पहला, अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। मैंने शालू से पेंसिल मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। दूसरा, अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। मोहन अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। तीसरा, आग बबूला होना, अत्यधिक गुस्से में होना। शैतानी करते हुए सोनू के द्वारा शीशा टूट जाने पर मम्मी ने उस पर आग बबूला हो गई। चौथा, नाक में दम करना, परेशान करना। रविवार के दिन बच्चे शोर मचाकर मम्मी की नाक में दम कर देते हैं। 5, हाथ मलना, पछताना, तुम अपनी पढ़ाई करो वरना परीक्षा में हाथ मलते रह जाओगे। 6, बाएं हाथ का खेल, सरल कार्य। महेंद्र सिंह धोनी के लिए अत्यधिक रन बनाना बाएं हाथ का खेल है। 7, चंपत होना, भाग जाना, देखते ही देखते चोर चंपत हो गया। 8, टांग अड़ाना, रुकावट डालना। सुरेश को दूसरे की बातों में टांग अड़ाने की आदत है। 9, ठहाके मारना, जोर से हंसना। सिम्मी का चुटकुला सुनकर सब ठहाका मारकर हंस पड़े। 10, होश उड़ जाना, घबरा जाना। अपनी दुकान पर चोरी हो जाने की खबर सुनकर पन्नालाल जी के होश उड़ गए। 11, हाथ बटाना, सहायता करना। कमला अपनी मम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती है। 12, आंख लगना, सो जाना। टीवी देखते देखते नाना जी की आंख लग गई। 13, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम के छक्के छुड़ा दिए। 14, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। पापा ने सूरज को सामान लाने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा। 15, पत्थर की लकीर होना, पक्की बात कहना। भीष्म पितामह की हर बात पत्थर की लकीर की तरह थी। 16, श्री गणेश करना, काम शुरू करना। भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य का श्री गणेश करने से पहले ईश्वर की उपासना की जाती है। 17, उल्टी गंगा बहना, रीति के विरुद्ध काम करना। श्याम सिंह तो नास्तिक है, उससे सुंदरकांड का पाठ करवाने का प्रयास करना तो उल्टी गंगा बहने के समान है। 18, जमीन पर पैर न रखना, घमंड करना। सोनम जब से इंजीनियर बनी है तब से उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। 19, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्री की नींद सोना। परीक्षा समाप्त होने के बाद से मोहित घोड़े बेचकर सो रहा है। 20, कलंक लगना, बदनाम होना। सेठ जी रिश्वत लेते पकड़े गए, उनके ऊपर तो ना मिटने वाला कलंक लग गया। लोकोक्तियाँ, लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति, अर्थात लोगों के द्वारा कहे हुए प्रचलित कथन। भाषा रचना में लोकोक्ति का प्रयोग करने से रोचकता आती है और व्यवहार ज्ञान की शिक्षा भी इनसे मिल जाती है। जैसे यहाँ चिराग तले अंधेरा का अर्थ है किसी चीज के निकट रहकर भी वंचित रहना। इस प्रकार हम कहते हैं कि जब कोई वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग होकर अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है तब उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का दूसरा नाम कहावत भी है। कुछ लोकोक्तियाँ अर्थ एवं प्रयोग सहित नीचे दी जा रही हैं, उन्हें पढ़ो तथा याद करो। 1, ऊंची दुकान, फीका पकवान, झूठी प्रसिद्धि। सूखी राम हलवाई की मिठाई तो बहुत बेस्वाद है, वह तो ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात है। 2, एक अनार 100 बीमार, चीज कम मांग अधिक, नौकरी 5 है और उम्मीदवार 50, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार।
3 खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत परिश्रम से थोड़ा लाभ। इतने परिश्रम के बाद रमन को 10 में से 4 ही अंक मिले, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। 4 दूध का दूध पानी का पानी, सही न्याय। उसने मजदूर के 10 रुपए काटे थे, अब उसके वेतन में 100 रुपए की कटौती होने पर दूध का दूध पानी का पानी हो गया। 5 जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। आजकल गरीब व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। 6 एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ। मैं परीक्षा देने दिल्ली गया तो मैंने लाल किला भी देख लिया, इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। 7 आगे कुआं पीछे खाई, सब तरफ मुसीबत। शेर को सामने अचानक देखते ही गगन पीछे की ओर भागा, लेकिन पीछे नदी देखकर घबरा गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। उसके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को पाठ में दिए गए मुहावरे एवं लोकोक्तियों को विस्तार पूर्वक अर्थ सहित बताएं एवं दोनों के बीच के अंतर को वाक्य निर्माण द्वारा समझाएं। आइए पुनरावृत्ति करें। जब कोई शब्द या वाक्यांश निरंतर प्रयोग में आने के कारण सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ का बोध कराए तब उसे मुहावरे कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। उचित मुहावरे द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। का मुहावरे क्या होते हैं? जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे मुहावरे कहते हैं। खा मुहावरे से भाषा में क्या परिवर्तन आता है? मुहावरे के प्रयोग से भाषा में स्थिरता, प्रवाह, रोचकता, सरलता, चमत्कार, मर्मस्पर्शी एवं भाषा जीवंत हो जाती है। गा लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं? लोगों द्वारा प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। घ मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है? मुहावरे वाक्यांश को विशेष अर्थ देती है, जबकि लोकोक्ति विशेष अर्थ ना देकर लोगों के द्वारा उक्ति होती है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1 उचित मुहावरों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। क आज तो आकाश से पैसे की बारिश हो रही है। ख सुहेल तो आस्तीन का सांप है। ग गणेश किसी के काम नहीं आता, बस अपना उल्लू सीधा करता है। घ एक तीर से 2 शिकार की शक्ति अतुलनीय होती है। प्रश्न 2 निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ख चकमा देना, धोखा देना। आजकल हर कोई व्यक्ति चकमा देने की फिराक में रहता है। ख कान काटना, चालाकी में आगे होना। रामू उम्र में छोटा जरूर है, लेकिन चालाकी में बड़े बड़ों के कान काटता है। ग आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। राजनीति में हर कोई आस्तीन का सांप है, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। घ खाक छानना, दर दर भटकना। सीता की एक सोने की रिंग गुम हो गई, बेचारी रात दिन खाक छानती रही, लेकिन उसे अभी तक सोने की रिंग नहीं मिली। ड़ आग में कूदना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। रंजीत हर किसी के लिए आग में कूदने को तैयार रहता है। प्रश्न 3 उचित अर्थों के साथ मिलान कीजिए। आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना। उंगली उठाना, निंदा करना। कान भरना, चुगली करना। आग लगाना, भड़काना। अनदेखी लाठी, एकमात्र सहारा। प्रश्न 4 उचित लोकोक्तियों द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। का सेठ ने नौकर को फंसाने की पूरी कोशिश की, परंतु वह निर्दोष साबित हुआ। सच ही है, सांच सांच को आँच नहीं आती। ख एक माह पूर्व ही पत्नी को कैंसर बताया गया और आज नौकरी छूट गई, इसे ही कहते हैं कंगाली में आटा गीला। ग मैकेनिक से एसी ठीक नहीं हुआ, कमी औजारों की बता रहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। घ चोरों ने बहुत प्रयास किया, परंतु छोटे मोटे सामान के अतिरिक्त कुछ हाथ न लगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया। प्रश्न 5 उचित मिलान कीजिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी छुपाने के बहाने खोजना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली का बोल बोला। राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। घर का भेदी लंका ढाए, घर की फूट विनाश का कारण। खोदा पहाड़ निकली चुईया, मेहनत अधिक लाभ कम। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग।
प्रश्न 6, लोकोक्तियाँ मुहावरों से किस प्रकार भिन्न हैं? सोच समझकर बताइए। मुहावरे वाक्यांश को विशेष अर्थ देते हैं, जबकि लोकोक्ति विशेष अर्थ ना देकर लोगों द्वारा उक्ति होती है। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, नीचे लिखी लोकोक्तियों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चोर की दाढ़ी में तिनका। विद्यालय से गायब होने पर पिताजी को बुलाने की बात सुनते ही कमल का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनकी के समान हो गई। ऊंची दुकान फीका पकवान। अरे भाई, 100 रुपए का ऑटो करके ग्रैंड मॉल्स में खरीदारी करने गए, लेकिन हमें तो ऊंची दुकान फीका पकवान जैसा ही लगा। उससे अच्छा तो हम अपने मोहल्ले के बाजार से खरीदारी कर लेते। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सेठ जो काम चाहता है गांव वाले वही करते हैं, आखिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। कंगाली में आटा गीला। सोहन के पिताजी पहले से ही बीमार थे और आखिर आर्थिक तंगी चल रही थी, और दूसरी ओर बच्चों की पढ़ाई का भी खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। प्रेरणादायक मूल्य। मुहावरे भाषा को समृद्ध करते हैं, जबकि लोकोक्ति लोक में प्रचलित होती है, इसलिए हमें इनके प्रयोग भाषा को समृद्ध करने के लिए करना चाहिए।